नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या, अगर किसी मान में 10% की वृद्धि कर दी जाए, उसके बाद उसमें 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके मान में क्या अंतर होगा? प्रतिशत कमी या वृद्धि के बारे में बताइए। तो क्या पूछा, 10% की कमी किया हुआ, 10% की कमी किया, फिर क्या किया, वृद्धि कितने किया, प्लस 20%। ये तो हमारा क्वेश्चन, इसको लिख लेंगे एक तरीके से, आप अपने तरीके से। हमने क्या किया, पहले 10% की कमी की, फिर 20% की वृद्धि हो गई। तो अब क्या होगा, चेंजेस क्या हो गए, उसके लिए देखिए फार्मूला हमारा क्या है। कोई भी संख्या का मान में उसमें प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हंड्रेड प्लस माइनस बी बटे 100 एंड सो ऑन, प्रतिशत वृद्धि या कमी, इससे हमको ज्ञात हो। ये हमारा क्या होगा, फार्मूला। इसको हम सभी लोग नोट कर लेंगे। तो देखेंगे कैसे इसे ज्ञात करते हैं। यदि पहले 10% की कमी हो जाती है, अगर किसी संख्या में हमारे 10% की कमी हो जाती है और उस संख्या को हम कितना मान लेंगे, उस संख्या को हम 100 मान लेते हैं। क्या मानेंगे, 100 मान के हमेशा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 100 में हमको निकालना आसान होगा। जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी वो हम ज्ञात कर सकें। यहाँ पे x मान के भी निकाल सकते हैं, लेकिन तो हमें प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का ज्ञात नहीं होगा। इस तरीके से हम कितने प्रतिशत की कमी और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये ज्ञात कर लेंगे। जैसे अब सवाल के अनुसार देखेंगे, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो कमी हुई है तो माइनस चिन्ह लगेगा। तो क्या होगा, 100 इंटू 100 माइनस 500 इंटू 100 प्लस वृद्धि है, यहाँ से कट जाएगा। ये कितना, 90 गुणे 120। एक 108। ये हमारा क्या हो गया, प्रतिशत। पहले हमारा कितना था, पहले हमारा 100% था, अब कितना आ गया, 108%। तो वृद्धि हुई कि कमी, क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्योंकि 100 था, 100 में से 108 में से 108 बढ़ा कि 100, तो 108 बढ़ा है। तो 108 बढ़ा है तो क्या करेंगे, 108 माइनस 100 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 100 क्यों माने, आप लोगों को पता चला ना, क्योंकि 100 इसलिए हम मानते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x भी मान सकते हैं। x इनिशियल वैल्यू अगर हम 100 पे निकालते हैं तो उसको आसानी से घटा के प्लस माइनस करके उसको हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको फार्मूले का उपयोग करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। चलते हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कैसे इसको लगाएंगे। यदि किसी मान में 20% की कमी कर दी जाए, देन उसके बाद 40% की वृद्धि कर दी जाए। कितने प्रतिशत की कमी है, 20% की कमी है, फिर 40% की वृद्धि है। अब हमको करना क्या, कुछ भी नहीं करना है। इनिशियल वैल्यू जो होती है वो हम कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो अब 100 को ध्यान में रखते हुए हम इसको 100 गुणे, अब 100 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा 80 जाएगा। 100 गुणे 100 में 40 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 140 बटे 100। अब हर क्वेश्चन में आपको 100 घटा के दिखाया नहीं देगा। हर क्वेश्चन में 100 घटा के दिखाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। उससे अच्छा आप बच्चे तो हैं नहीं, आपको
100 घटा के बताया जाए तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, 14 अट्ठे 112 प्रतिशत। अब 112% हमारा क्या है, ये टोटल वैल्यू है, ये प्रतिशत में नहीं है, ये हमारी टोटल वैल्यू है। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई और कितने प्रतिशत की कमी हुई यह ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी थी, 100 थी। अब 100 में से हम अगर इसको घटाएंगे, ज़्यादा कौन है, ज़्यादा हमारा 112 है, तो 112 में से 100 को घटा देंगे 12। अब देखिए ये डायरेक्ट आपका 12% ऐसे नहीं आया, आया कैसे, 100 हमारी इनिशियल वैल्यू, 100 का 12 कितने प्रतिशत होगा, तो ये डायरेक्ट हम जानते हैं ना 12% होगा, 100 का 12%। अब ये आया हमारा प्लस में, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, वृद्धि हुआ, या तो प्लस लिखे या तो वृद्धि लिखे, बात सेम है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारी परसेंटेज की लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लाभ हानि पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मिश्रण पढ़ेंगे। तो परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको बता दिया गया है, और लाभ हानि में हम देखेंगे जो क्वेश्चन बचे हुए उसको लगाएंगे। बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चन, कोई परसेंटेज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स में सेंड करें, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप उसको सेंड करें, या फेसबुक पेज पे भी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये हमारा क्या है, परसेंटेज का इससे संबंधित क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, यदि किसी संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर 10% की वृद्धि कर दी जाती है। पहले 20% की कमी की जाती है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की हम क्या करते हैं, कमी करते हैं, माइनस। अगर हम इतनी चीज़ 3 बार, तो क्या होगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपको कैसे लगाएंगे वो चीज़ देखेंगे। जैसे देखिए 20% की कमी हो गई, अब हम क्या माने उसको, 100 माने हुए इनिशियल वैल्यू, 100 माने हुए। अगर हम 100 माने हैं तो 100 20 घटा देंगे, 80/100 गुणे 10 जोड़ देंगे, 110/100 गुणे 60/100। ये तो हमारा हो गया क्या, इससे हमने क्वेश्चन बना लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो, अब इसको गुणा कर दीजिए। यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर 5 से कहीं भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो 10 नहीं कटेगा। तो करेंगे क्या, हम पहले गुणा कर लेते हैं। 66 गुणे 8, 66 गुणे 8 क्या हो जाएगा हमारा, बटे में 10 है, अगर 10 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 58.8। ये हमारा मान आया है, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि नहीं आया, ये क्या है, हमारा मान आया है। अब हम क्या जानते हैं, पहले हमारा कितना मान था, जब हम शुरुआत में देखे थे तो हमारा मान कितना था, 100 ही था ना। जब हमारा मान 100 था तो 100 में से 58.8 घटा देंगे। जब 100 में से 58.8 घटाएंगे तो यहाँ 0.2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 41 हमारा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, प्रतिशत। और क्या है, हमारी कमी है, क्योंकि 100 में से घट रहा है तो माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में
माइनस का अर्थ है कमी, या तो माइनस लगाएंगे या तो डायरेक्ट कमी लिख देंगे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन परसेंटेज के इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व कर लेते हैं। एक और आता है इसी में, अगर हमारा ये दोनों मान अभी तो डिफरेंट है, अगर सेम हो, दो मान सेम हो, तो उसके लिए अगर आपको और जल्दी लगाना तो आगे देखिए कैसे उसको हम लगाएंगे। देखेंगे यदि किसी मान में, 3 क्वेश्चन हो गया था, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी मान में हम 10% की वृद्धि और 10% की कमी कर देते हैं तो उसके मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। 10% की वृद्धि और 10%, आप कहेंगे सीधे काट के 0 कर दीजिए, नहीं। देखिए अगर हम कोई संख्या मान लेते हैं, अगर वो 100 है, क्या है 100 है, अगर वो संख्या हम 100 मानते हैं तो क्या देखें 100 गुणे, पहले जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा हमारा 110/100 गुणे घटा हुआ है 90/100। अब इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, कितना आ गया 99 आया ना। 100 से कितना कम है, 1 है, 100 से 1 कम है, कितना आएगा -1, -1 आएगा तो 1 ही, 100 में से घटाएंगे 99 तो 1 आएगा, 100 - 99 1, ठीक है। ये 1 आया लेकिन 100 में से घटा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा कमी हो जाएगा। अब 100 का 1 कितने प्रतिशत है, तो क्या हो जाएगा 1 ही प्रतिशत है, इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई संख्या 100 दी हुई है तो उसका प्रतिशत, कोई संख्या अगर दी है 50 दिया हो तो 50%, 60 दिया हो 60%, 100 अपने आप में खुद ही 100% है। तो इसके लिए हमको आसानी होती है, इसलिए 100 मान के लगाते हैं। नहीं लगाने के लिए आप 200 मान के लगाइए, 300 मान के लगाइए, फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे निकालना होगा। अब एक तो ये हो गया, कमी हो गया। अब देखेंगे दूसरा, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। यदि किसी संख्या के मान में पहले x% बढ़ाया जाता है, कितना x% बढ़ाया जाता है, देन नोट करके आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उसको नोट करिएगा, आप सभी नोट करके लिख लीजिए। फिर -x%, पहले x% बढ़ता है फिर x% घटता है, तो उसके लिए हमको फार्मूला क्या है, उसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा x²/100। और ये हमेशा क्या आएगा, हमेशा कमी ही आएगी। क्या आएगा, कमी आएगी, चाहे जो संख्या आप निकाल लीजिए, हमेशा क्या आएगा, इसमें कमी ही आएगी। चाहे आप पहले 10x% घटा दीजिए फिर x% बढ़ा दीजिए, चाहे जो करिए आप, कमी ही आएगी। कितना, x²/100। तो देखते हैं सवाल, अगला सवाल कैसे लगाएंगे। अगर मान लीजिए 20% की वृद्धि होती है और 20% की कमी होती है, तो क्या करेंगे हम, 100, ये तो डेफिनेट है हमको मानना, 100 क्या मानना ही पड़ेगा क्योंकि आसानी होगी हमको लगाने में। 100 गुणे 100 में से 20 बढ़ जाएगा, 120/100 गुणे 80/100, ये आएगा क्या हमारा 96, और 100 में से 96 को घटा देंगे, तो 100 में से 96 घटाएंगे, कितना आएगा, 4% की कमी आएगी। अब हम अपना फार्मूला देख लेते हैं, x²/100। तो x का मान कितना है हमारा, 20 है, तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुणे 20/100, 4% की कमी। कितना आसान है,
4% की कमी है, उसके लिए आपको ये फार्मूला याद करना होगा। अगर x% की वृद्धि होती है, x% की कमी होती है, तो उसके लिए ये फार्मूला आप अगर याद रखेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे देखिए, अगर किसी का मान 20%, 30% बढ़ता है, फिर 30% घटता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर 30% बढ़ता है, अगर किसी संख्या का मान 30% बढ़ता है, फिर 30% घटता है, तो उसके मान में क्या प्रभाव? प्रतिशत वृद्धि होगी, प्रतिशत कमी। अगर दोनों सेम है, बढ़ घट रहा है, क्या होगा हमारा? प्रतिशत कमी हमेशा क्या होगी? कमी होगी। कितनी होगी? तो 30 का स्क्वायर कर लेंगे अपॉन 100। 30 का स्क्वायर मतलब 30 गुणे 30 बटे 100, 9% की कमी। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगर 25% बढ़ता है, 30% बढ़ता है, 20%, 10%, 5%, 5% कम होता है, तो इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज से समझते हैं, परसेंटेज से संबंधित कोई भी समस्या आपकी हो तो वह आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप सभी लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मैथ से संबंधित, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ क्वेश्चन अपना दीजिए, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। अभी कुछ कारणवश ज़्यादा टेलीग्राम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, बाकी वहाँ पे स्टूडेंट आपके मौजूद हैं, तो वो सभी आपको आंसर दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ पाइए उतने ही लोगों को जोड़िए, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्लेलिस्ट जो है परसेंटेज की तैयार है। उस प्लेलिस्ट में आप जाके A to Z सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपकी परसेंटेज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, एक केवल क्वेश्चन के लिए एक क्लास आपकी रहेगी 1 से 1.5 घंटे की। उसमें केवल आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, सारे क्वेश्चन। आपको फार्मूला बताया जा चुका है पहले से, तो उसमें केवल क्या होगा, आपका क्वेश्चन बताया जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तुरंत। उसके लिए आपको टाइम नहीं दिया जाएगा कि फार्मूला लिखने के लिए। बस इतना रहेगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं वह भी जान जाएंगे किस प्रकार से हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करिए और रेगुलर क्लास में बने रहिए। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।